राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, देव दिवाली के दिन पढ़े सुने ये व्रत कथा, सुख सौभाग्य में होगी वृद्धि। देव दीपावली का मुख्य उद्देश्य अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा अवश्य पढ़ें। हिंदू धर्म में देव दिवाली को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व दिवाली से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता साक्षात पृथ्वी पर आते हैं और दीपोत्सव मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ति के लिए देव दिवाली के दिन विधिवत रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और उनसे अपनी सभी मनोकामनाएं कहें। इतना ही नहीं, इस दिन स्नान दान के साथ साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। अब ऐसे में अगर आप देव दिवाली के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा पढ़ने व सुनने का विशेष महत्व है। देव दिवाली क्यों मनाते हैं, जाने क्यों कहते हैं इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दिए जलाते हैं और गंगा नदी में दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देव दिवाली की कथा। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग में मचा दिया था आतंक। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व में मिलती है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब तीनों अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें एक ही बाण से मार दे। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने बनाया एक दिव्य रथ। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहिमाम त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर का वध करके महादेव कहलाए त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की जोर बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए और अभिजित नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आई तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने मनाई दिवाली। त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। देव दिवाली पर शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। देव दिवाली पर गंगा के तट पर असंख्य दिए जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर राज स्थापित कर लिया था। देवता त्रिपुरासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे सभी को इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। भगवान शिव को त्रिपुरासुर के वध के बाद
त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाने लगा। राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति मिलने पर सभी देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाकर दिवाली मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। देव दिवाली कैसे मनाई जाती है? देव दिवाली को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवता धरती पर रूप बदलकर दिवाली मनाने आते हैं, इसलिए देवताओं के लिए दिए जलाने की परंपरा है। वाराणसी में देव दिवाली से जुड़ी विशेष परंपरा है। देव दीपावली वाराणसी में हर साल गंगा के तट पर दीपक जलाकर मनाई जाती है। देव दिवाली पर पूरे वाराणसी यानी प्राचीन काशी में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन लोग मुख्य रूप से जलाशयों के पास दीपक रखकर प्रकाश करते हैं। साथ ही भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना भी की जाती। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।